नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र साधवानी होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलर भी हूँ। मेरे द्वारा लिखी गई और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें चिकित्सा विज्ञान पर आधारित हैं। रोगग्रस्त मानवता का उपचार करना, उत्साहवर्धक मोटिवेशनल स्पीच एवं मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की भूमिका का निर्वाह करते हुए मैं मानवता की सेवा में सदा लगा रहा हूँ। यही मेरा मिशन है। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीच के अंतर्गत दो कहानियाँ शेयर करूँगा जिनसे कुछ हमें नसीहत मिलेगी। एक कहानी इस प्रकार से है कि एक सेठ जी थे। उनकी दुकान पे एक ग्राहक आया और उसने कुछ अपना दैनिक सामान खरीदा, राशन से रिलेटेड, खाने पीने से संबंधित। और उसका जब वो पेमेंट करने लगा तो उसके पास थोड़ा सा धन कम पड़ गया, थोड़ी से पैसे कम पड़ गए, लगभग 10 रुपये कम पड़ गए उसको। उसने अपने समस्या को ध्यान में रखते हुए सेठ जी से अनुरोध किया कि सेठ जी, आप मुझसे 10 रुपये कम ले लीजिए, अगली बार मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे सामान दे दीजिए। सेठ जी ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से थोड़ा सा सामान निकाल लेता हूँ 10 रुपये के बराबर, ताकि आपको सामान आपको मुझे देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उधारी हम करते नहीं हैं। ग्राहक बहुत उदास हुआ। उसको लगा कि देखो, जरा सा मेरे लिए ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं सेठ जी। उसने सेठ जी से बोल भी दिया। सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मेरे घर में आज खाना नहीं बना है, मेरे यहाँ खाने को कुछ नहीं है, और आप मेरे इस थोड़े से ऑर्डर, राशन के ऑर्डर में से 10 रुपये के बराबर का सामान आपने कम कर लिया, लेकिन आप इतना नहीं कर पाए कि आप मुझे वो सामान दे दें ताकि मेरे घर में ठीक से खाना पक जाए, बन जाए। तो ये बात सुन के सेठ जी ने एक काम किया। उन्होंने सेठानी जी को फ़ोन किया और उनसे एक शानदार थाली भोजन की बनवा के मंगवा ली अपने शॉप पे, और साथ में बच्चों के लिए थोड़ा, उनके बच्चों के लिए पैक भी करा दिया खाने पीने का। और ग्राहक से बोले कि तुम जाने से पहले ये भोजन करके जाना और बच्चों के लिए लेते जाना। ये सुन के ग्राहक बहुत अचंभित हुआ। उसने सेठ जी से ये बोला कि सेठ जी, एक तरफ तो आप मेरे 10 रुपये छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसको कि मैं कह रहा था कि मैं बाद में दे भी दूंगा आपको, और एक तरफ आप मुझे भोजन करा रहे हैं, परिवार के लिए भी मुझे उसकी पैकिंग करा के दे रहे हैं। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। इस प्रकार से उसने अपने मनोभावों को सेठ जी के सामने व्यक्त किया। अच्छा, सेठ जी उसकी बात को बड़े गौर से सुना उन्होंने, और उन्होंने ये जवाब दिया कि हम लोग व्यापार में चैरिटी को स्थान नहीं देते हैं, लेकिन जब मानवता की सेवा करने का समय आता है तो हम उसमें व्यापार नहीं करते। ये जो उनका जो बॉटम लाइन उन्होंने ये एक्सप्लेन की, ये इतनी हृदय स्पर्शी है कि, और कितना अनुकरणीय है कि आप अपने चैरिटी को अपने व्यापार में इंट्रोड्यूस मत कीजिए, लेकिन व्यापार को चैरिटी में भी इंट्रोड्यूस मत कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा एक ज्ञानवर्धक तथ्य है कि जब ये आप दोनों चीज़ों को सेपरेट रखेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति होगी। और ठीक इसी प्रकार का एक मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस रहा, मेरे स्वयं के साथ। एक बार, कुछ वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं अपने गाड़ी से, अपनी कार से मैं कुछ, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, तो मुझे कुछ होम्योपैथी में चिकित्सा डिस्पेंसिंग के लिए कुछ शीशियों की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैं कुछ साल पहले एक बार अपने वाहन से गया। क्योंकि अमीनाबाद एक कंजेस्टेड एरिया है और उस क्षेत्र में 4 व्हीलर लेके जाना इज़ नॉट इजी टास्क, तो मैंने अपना 4 व्हीलर करीब 1 किलोमीटर पहले पार्क कर दिया। उसके बाद मैं अपना कार्य करके मैं सारा, मैंने शीशियाँ जो मुझे परचेज़ करनी थी मैंने परचेज़ की। लगभग 3 बोरा भर के शीशियाँ थी। मैंने एक रिक्शे वाले को रोका और उससे मैंने कहा कि ये
3 बोरे मेरे गाड़ी तक लेके चलने हैं, जो कि 1 किलोमीटर दूर खड़ी है, और वहाँ पे इसको गाड़ी में डाल देना है। तो रिक्शे वाला मुझसे बोला मैं चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने मुझसे 20 रुपये डिमांड किया। 20 रुपये इस एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के भाड़े के रूप में। तो मैंने उससे ये रिक्वेस्ट की कि भाई 20 रुपये तो ज़्यादा हैं, 10 रुपये लो यार। तो उसने बोला 10 रुपये बाबूजी कम हो जाएंगे। खैर तय तोड़ करने के बाद 15 रुपये में वो रिक्शा वाला सेटल हो गया, और उसने मेरे प्लास्टिक के बोरे जो थे शीशियों के, वो अपने रिक्शे पे चढ़ा लिए, और मैं भी रिक्शे पे सवार हो गया। मैं जनरली कोशिश ये करता हूँ गरीब आदमी से या मेहनतकश से मोलभाव नहीं करता हूँ, ये मेरे स्वभाव के विपरीत था जो मैंने किया। खैर कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम था, मई जून, आई थिंक जून रहा होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक शहर की मशहूर लस्सी की दुकान थी, जहाँ मेरी इच्छा हुई कि मैं लस्सी पी लूँ, गर्मी काफ़ी है और प्यास भी लगी हुई है। तो मैंने वहाँ पे रिक्शे वाले को रुकवाया, और वहाँ पे मैंने 2 लस्सी ली, जो कि उस टाइम में लगभग शायद 50 रुपये की रही होगी। तो मैंने उसको 2 लस्सी की पेमेंट की, एक रिक्शे वाले को लस्सी ऑफ़र की, एक मैंने पी। अच्छा, रिक्शे वाले ने लस्सी पी ली। पहले तो उसने इनकार किया, उसे लगा कि शायद नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसने लेके लस्सी पी। उसके बाद मेरी गाड़ी तक चला, लेकिन इस दौरान वो कुछ सोच रहा था। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो सोच रहा है, और शायद अच्छा उसने रिक्शे पे जो मेरा प्लास्टिक थी वो मेरी गाड़ी में ट्रांसफ़र की, वहाँ पे गंतव्य स्थान पे पहुँच के, यानी कि मेरी गाड़ी के पास पहुँच के। और जब उसने ट्रांसफ़र कर ली, तब वो मेरे से 15 रुपये लेने के बाद मेरा चेहरा देख रहा था, एक शून्य की तरह उसकी नज़रें मेरे पे टिकी हुई थी, और मैं समझ रहा था कि ये क्या सोच रहा है। शायद वो यही प्रश्न करना चाह रहा था जो ग्राहक ने सेठ जी से किया था, लेकिन उसने वो प्रश्न किया भी नहीं और मैंने उसका उत्तर दिया भी नहीं। लेकिन बिल्कुल ये सिमिलर एपिसोड रहा मेरे साथ भी उस वक्त, और मेरे मन में भी इसका जवाब वही था जो सेठ जी ने जवाब दिया था ग्राहक को। तो मैं इस बात को दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कभी भी चैरिटी करते वक्त उसमें बिजनेस को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उसमें आपको व्यापार को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। चैरिटी अपने आप में एक महान टास्क है, उसमें आप जब इन्वॉल्व होते हैं, चैरिटी आप करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं या किसी का भला करते हैं, उस वक्त आप अपनी व्यापारिक सोच को वहाँ से अलग रखिए। यानी दिखावा या कुछ लाभ हानि, इन चीज़ों को मत कंसिडर कीजिए। और ये चीज़ें आज के टाइम की सरकारों ने भी अडॉप्ट कर ली है। आज के टाइम की गवर्नमेंट्स भी ये जानती हैं कि जहाँ पे उन्हें रेवेन्यू चाहिए वहाँ रेवेन्यू चाहिए, वहाँ पे उन्हें चैरिटी नहीं करनी है, वहाँ पे उन्हें लोगों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और जहाँ लोगों की चैरिटी करनी है, लोगों का भला करना है, वहाँ रेवेन्यू का नहीं सोचना है। ये एक बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। जहाँ आपको व्यापार करना है वहाँ पे आप ये दया धर्म की कोशिश मत कीजिए। जहाँ पे आपको लोगों का भला करना है, मानवता करनी है, उस जगह पे व्यापार का 1% भी मत सोचिए। ये एक मोटिवेशनल कुछ तथ्य थे जिनको हम लोग अनुकरणीय हैं और हमें अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद। जीत जाएंगे हम। जय हिंद।